श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शादी में अभी 1 वर्ष का समय होने पर भी उसका चिंतन अधिक होता है, परंतु यही चिंतन श्री जी की व्याकुलता में कैसे बदला जाए? महाराज जी, मैं ग्रस्त में हूँ और नौकरी करता हूँ, महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें। जैसे लक्ष्य बन गया ना कि दुल्हन मिलेगी, लक्ष्य बना ना, दुल्हन में सुख नहीं है, दुल्हन मिलेगी और हमारी कामनाओं की पूर्ति होगी। हमारी कामनाओं की, हमारी कामनाएं वासना, उसकी पूर्ति। हम अपने सुख के लिए उसका चिंतन करते हैं, उसके सुख के लिए चिंतन नहीं होता। जो हमारी इंद्रियों की लालसा है, इंद्रिय जन भोगों की लालसा ने 1 वर्ष पहले से ही चिंतन घसीट लिया। 1 वर्ष क्या, पूरा जीवन सबका चला जाता है। आपका तो तय हो गया, जिनका नहीं तय हो गया वो लालसा में जीते हैं, आशा में जीते हैं कभी न कभी। और जब हमारी कामनाओं का विषय प्रभु हो जाएंगे तो सोचो, बिना प्रयास के चिंतन होता है नहीं, ऐसे बिना प्रयास के भगवत चिंतन होगा। जिसका लक्ष्य धर्म बन गया, भगवान बन गए, भगवान से मिलन की चाह वो अखंड चिंतन कराती है। अब वो पहले अन्य चाहें मिटे, तब भगवत चाह का स्वाद आता है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाहि न चाही कबहु कुछ तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। अब ये भगवत रुचि, भगवत चाह पैदा हो जाए। जैसे दुल्हन का संकल्प बनते ही पूरा मन आनंदित है कि धन्य होगी वो घड़ी जिस घड़ी पाणी ग्रहण होगा, धन्य होगी वो घड़ी जिस घड़ी हमारा मिलन होगा। ऐसे ही भक्त का हृदय होता है, वो उस घड़ी का इंतजार करता है जब प्रीतम मिले। वो आह भर करके रोता रहता है कि वो घड़ी कब आएगी जब हे नाथ आप हमसे मिलोगे, हे प्रभु हमसे मिलोगे। पर प्रभु मिलन की चाह तो पहले आ जाए, और ये चाह तब प्रकट होती जब अन्य चाहे सब मिट जाए, अन्य चाह सब मिट जाए। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का पावन चरित्र पढ़ना कभी, जो राधा कुंड में जिनकी समाधि बनी है, बहुत बड़े घर के महापुरुष। जब देखा कि इनका चित्त तो भजन में, तो बहुत सुंदर कन्या से ब्याह कराया। लेकिन ठाकुर जी में जिसका चित्त जुड़ गया, वो कई सांसारिक सुखों की तरफ तो आकर्षित भाग पड़े, और महाप्रभु चैतन्य देव के चरणों का आश्रय जगन्नाथपुरी में लेकर ऐसा कष्ट में जीवन व्यतीत किए कि जो महाप्रसाद पाने योग्य नहीं होता था, पशुओं को फेंक दिया जाता था। रात्रि में जाते और जो पशु भी खाकर छक कर छोड़ देते, वो उससे बीन करके महाप्रसाद लाते, पानी में धो करके, और फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे कहते हुए पाते। पहले तो जगन्नाथपुरी में भिक्षुकों के साथ खड़े हो जाते, पर उसमें भी देखा कि लोलुपता आ सकती है। ऐसा भोजन, और इतने बड़े घराने के कि पालकी में अगर गुरु के पास पढ़ने भी जाना है तो पालकी में अंगरक्षकों के साथ जाते थे। वो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान के लिए सारे के सारे सुखों का त्याग करके, स्त्री सुख, धन सुख, वैभव सुख, भोग सुख और भगवान, ये चाह, जब चाह भगवान की प्रकट होती तो अन्य सब चाहें मिट जाती है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि आप बढ़िया ब्याह करो, गृहस्थ धर्म में जाओ, नाम जप करो, और अंदर से चाह प्रभु की जागृत हो जाए तो फिर बात बन जाए। ये नाम जप ही चाह पैदा करेगा। नाम जप पहले अनर्थों की निवृत्ति करेगा, फिर रुचि आएगी। नाम जप में जब स्वाद आने लगेगा तो भाव आने लगेगा, भाव आने लगेगा तो विकलता आने लगेगी, विकलता आने लगेगी तो फिर ये आएगा कि जिसका नाम जप रहे एक बार तो देखूं। जहां ये बात आई कि एक बार तो देखूं, दरस बिन दुखन लागे न, उसी दिन से जीवन की धारा बदल जाती है। वो बाहर से वैसे ही संसारिक दिखाई देता है, अंदर से महात्मा हो जाता है, महान हो जाता है। सब क्रियाएं करते हुए भी कहीं सुख नहीं। भोजन कर रहा है, पत्नी सुख के लिए वो उसके पास बैठा है, हंस रहा है, बात कर रहा है, लेकिन ना हंसी है, ना बात है, ना कुछ। वो अंदर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और होता है। बाहर संसारिक दिखाई देता है, अंदर से महान स्थिति को प्राप्त हो जाता है, जिसके हृदय में भगवान नाम की रुचि और भगवान के मिलन की चाह प्रकट हो जाती है। ठीक है, सावधान साधको, बहुत सूक्ष्मता से मन को देख रहे हो, नाम जप करते रहो। ये संसार के धर्म है, कुछ वर्षों के लिए है, कुछ वर्षों के लिए है, क्योंकि 80-90 का तो जीवन ही है, बहुत 100 का जीवन होगा, 100 वर्ष का।
जिनमें काफी तो व्यर्थ चले गए। अब